बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो मिस्टेक कंडक्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्री बोर्ड एग्जाम्स। तो मैंने सोचा स्टूडेंट्स कि आप लोग जो हमारे से कनेक्टेड हैं वो स्टूडेंट्स मिस्टेक कंडक्ट ना करें प्री बोर्ड एग्जामिनेशन से रिलेटेड, तो सोचा एक वीडियो बना देती हूँ। तो चलिए बात करते हैं कि ऐसे कौन सी बिगेस्ट मिस्टेक आप कंडक्ट कर सकते हैं ड्यूरिंग योर प्री बोर्ड एग्जामिनेशन। जय श्री श्याम, दिस इज योर एजुकेटर साक्षी दुआ, वेलकम्स यू टू क्लास 12 ग्रूमिंग एजुकेशन। तो बच्चों प्री बोर्ड्स चल रहे होंगे कुछ के, या कुछ के अभी स्टार्ट होने वाले होंगे, राइट। अब यहाँ पर क्या होता है, पहले तो हम बड़े आराम से सेशन को, ठीक है अभी बहुत टाइम पड़ा है, पढ़ लेंगे, बाद में इकोनॉमिक्स कर लेंगे, बाद में बिजनेस स्टडीज कर लेंगे, है ना। अभी अकाउंट्स पे फोकस कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, अभी मैथ्स पे फोकस कर लेते हैं जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स हैं, और जो सिंपल से सब्जेक्ट जो आपको लगता है एक्चुअली में नहीं होते, लाइक इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज, इंग्लिश, इनको हम बाद में देख लेंगे, है ना। और ऐसे ही क्या होता है, साल पूरा बीत जाता है, ऑलमोस्ट मोस्ट ऑफ द मेजर पोर्शन हमारे पूरे सेशन का चला जाता है, और जब प्री बोर्ड आते हैं तब लगता है यार अब तो पूरा कोर्स आ रहा है एग्जाम्स में, अब इन प्री बोर्ड एग्जाम्स को मैं कैसे पास करूं, अब मैं कैसे एकदम से ही 15 to 20 डेज में पूरा कोर्स कंप्लीट कर लूं और ये प्री बोर्ड का एग्जाम मैं दे आऊं और पास हो जाऊं। तो यहाँ पर अब बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आने लग जाती है, स्पेशली उन बच्चों को जिन्होंने पूरे साल को लाइटली लिया था और अब प्री बोर्ड में वो लोग चाहते हैं कि हम बढ़िया स्कोर करें। तो यहाँ पर गाइज अब मैं आपको बताने वाली हूँ, ये जो बच्चे हैं जो पूरे साल नहीं पढ़ते और एंड में चाहते हैं 2-3 दिन पढ़ के प्री बोर्ड का जो एग्जाम है उसे क्रैक कर लें, उसको क्वालिफाई कर लें, उसमें अच्छे मार्क्स ले आए, तो अब वो क्या मिस्टेक कंडक्ट करते हैं। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। एक सब्जेक्ट है, मान लीजिए उसमें 10 चैप्टर्स हैं, ठीक है। अब ये जो बच्चे हैं जो पूरे साल लाइटली ले रहे थे इस सब्जेक्ट को जिसमें 10 चैप्टर्स हैं, अब वो चाहते हैं पूरे के पूरे 10 चैप्टर्स करके प्री बोर्ड का एग्जाम में बैठे, है ना। अब यहां पर क्या होता है, वो चैप्टर तो सारे करने की कोशिश कर लेते हैं, लेकिन इन सारे चैप्टर्स करने की वजह से बेटा कोई भी चैप्टर वो ठीक से नहीं प्रिपेयर कर पाते। तो दिस इज द बिगेस्ट मिस्टेक कि हम यहां पर इंपॉर्टेंस किसे दे रहे हैं, हम इंपॉर्टेंस दे रहे हैं क्वांटिटी को रादर देन क्वालिटी। क्वालिटी तो हम भूल गए, हम किस पे फोकस कर रहे हैं, हम क्वांटिटी पे फोकस कर रहे हैं कि मैं सारे चैप्टर्स प्रिपेयर कर लूं। सारे चैप्टर्स प्रिपेयर करने के चक्कर में 2 क्वेश्चन भी किसी एक चैप्टर के भी ढंग से नहीं किए, और अल्टीमेटली क्या होगा, पहला प्री बोर्ड भी ऐसे ही गुजार दिया, सेकंड प्री बोर्ड भी ऐसे ही पास कर दिया, है ना। और जब बोर्ड एग्जामिनेशन आ गया और बर्डन क्रिएट हो गया कि एक भी चैप्टर मेरा ठीक से प्रिपेयर नहीं है, तो अब क्या करूं, है ना। तो यहां पर गाइस मैं नहीं चाहती कि आप सेम प्रॉब्लम फेस करें, तो मैं इसीलिए ये वीडियो बना रही हूं और आपको एक बढ़िया सा सजेशन दे रही हूं, आप इसको जरूर आप अप्लाई करिएगा। देखिए आपको बच्चे सारे चैप्टर्स नहीं करने, ये माइंड से हटा दो, क्योंकि देखो इतने कम टाइम में अगर आप सोच रहे हो मतलब 5 to 10 डेज में मैं पूरे 10 चैप्टर्स कर लूं, तो ये इम्पॉसिबल है। आप ठीक से उन 10 चैप्टर्स को प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। रादर आपको क्या करना चाहिए, इन चैप्टर्स को आप डिवाइड कर लो बेटा। 5 चैप्टर्स अभी प्री बोर्ड 1 में, 5 चैप्टर्स मैं प्री बोर्ड 2 में प्रिपेयर करूंगी, लेकिन इन चैप्टर्स को मैं इतने अच्छे से प्रिपेयर करूंगी कि ये मेरे बोर्ड के लिए क्या हो गए, तैयार हो गए। इससे क्या होगा, जब आप दोनों प्री बोर्ड्स देने के बाद अपने फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए जाओगे तो आप देखोगे कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी इतना ज्यादा हाई है और आपका स्कोर भी डेफिनेटली आने के चांसेस होंगे बढ़िया, क्योंकि आपने पूरा कोर्स अपना कंप्लीट कर लिया था प्री बोर्ड्स में, राइट। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको यह बताना चाहती हूँ कि क्वांटिटी के बजाय ना क्वालिटी पर फोकस करें, क्योंकि अगर आप सारे चैप्टर्स ही करेंगे तो क्या होगा, एक भी चैप्टर ठीक से नहीं होगा। अल्टीमेटली आपको सोचना किसके बारे में, सोचना तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के बारे में, है ना। और बात रही प्री बोर्ड एग्जामिनेशन की, तो प्री बोर्ड एग्जामिनेशन में जब आप फर्स्ट 5 चैप्टर्स करके जा रहे हैं, मेक श्योर यू जज योरसेल्फ। आप अपनी जो भी परफॉर्मेंस को जज करेंगे, दैट शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ दीज 5 चैप्टर्स ओनली, वो नेक्स्ट 5 चैप्टर्स के बेसिस पे नहीं होना चाहिए, राइट। और जब आप यहां पर जाएंगे सेकंड प्री बोर्ड में, नेक्स्ट 5 चैप्टर्स अच्छे से प्रिपेयर करके, तो फर्स्ट वाले तो आपने डेफिनेटली कर रखे हैं, एक बार इनकी रिवीजन भी हो जाएगी,
है ना। तो यहाँ सेकंड प्री बोर्ड में आने तक आपके सारे के सारे 10 चैप्टर्स क्या हो गए, आपने प्रिपेयर कर लिए। सो गाइज ये थी बिगेस्ट मिस्टेक जो मैं बात कर रही हूँ, दैट आप लोग प्रेफर करते हैं क्वांटिटी ओवर क्वालिटी, बट नहीं, हमें क्वालिटी पे भी फोकस करना है, क्वांटिटी पे इतना ज्यादा फोकस नहीं करना कि क्वालिटी आप बिल्कुल हटा दें, इससे आपका बिगेस्ट लॉस है। सो आई होप गाइज आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। इफ यू फील द सेम देन प्लीज लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ यू आर न्यू टू अवर चैनल। इजाजत चाहते हो सेशन को एंड करने की, मिलेंगे हमारे नेक्स्ट सेशन में विद अनदर यूजफुल कंटेंट। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय श्री श्याम।